ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। कल से कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही थी। रात करीब 12 बजे तक ईडी की कार्रवाई चली। प्रेम प्रकाश के घर से बरामद हुई थी 2 AK-47 राइफल और करीब 60 कारतूस। पूछताछ के बाद प्रेम प्रकाश को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है। झारखंड में अवैध खनन के मामले में ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। इससे पहले बुधवार को प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी के दौरान 2 AK-47 राइफल की बरामदगी हुई थी। प्रेम प्रकाश को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। झारखंड में अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है और ईडी ने बुधवार को झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, दिल्ली और एनसीआर में छापेमारी की थी। यह छापेमारी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबी बच्चू यादव से पूछताछ के बाद की गई थी। इन दोनों को ईडी इस मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। प्रेम प्रकाश से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। प्रेम प्रकाश पर अवैध खनन घोटाले में शामिल होने का शक है। ईडी ने छापेमारी के दौरान रांची में प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल, 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की थी। और अब खबर सामने आ रही है, प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। रात करीब 12 बजे तक प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी रही। प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफल और 60 गोलियां बरामद की गई है। सहयोगी सूरज का रुख करते हैं, फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सूरज, जानकारी मिल रही है प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, देर रात 12 बजे तक रांची और इसके अलावा हम बात करें दिल्ली, सासाराम जो बिहार में पड़ता सासाराम, इसके अलावा तमिलनाडु में कई ठिकानों पर प्रेम प्रकाश की देर रात 12 बजे तक छापेमारी हुई और छापेमारी के बाद प्रेम प्रकाश को रांची स्थित उनके आवास से ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि देखिए, ईडी की टीम लगातार उस पर दबिश बनाई हुई थी और पूछताछ के लिए लगातार उन्हें नोटिस भी की जा रही थी, लेकिन प्रेम प्रकाश ईडी के समक्ष वो नहीं आ रहे थे। इसके बाद प्रेम प्रकाश को देर रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपने देखा कल रांची के हरमू स्थित आवास से 2 AK-47 और 60 गोलियों के साथ वहां पे उनके ठिकानों से बरामद की गई थी। इसके अलावा प्रेम प्रकाश झारखंड में मिड डे मील का बहुत बड़ा सप्लायर है वो, और इसी के दरमियान उनके कई ठिकाने हैं, कई ऑफिस है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर की बात हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर अन्य जगह। यहाँ से वो उनकी तरफ उनके जगहों से झारखंड में मिड डे मील के जो सामग्री होती थी वो सप्लाई किया जाता था और वैसे ठिकानों में छापेमारी की गई थी जहाँ पे मिड डे मील की सप्लाई हुआ करती थी। इसके अलावा उनके जो घर है बिहार के सासाराम, उनके परिजनों को भी वहां से उठाकर पूछताछ की गई है ईडी की तरफ से। लेकिन ये कह सकते हैं कि ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो कि प्रेम प्रकाश लगातार ईडी के समक्ष पेश होने को कहा जा रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। हर तरह के वो बहाने बनाया करते थे। उसके बाद देर रात छापेमारी के बाद प्रेम प्रकाश को उनके रांची स्थित आवास से ही ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल सूरज, प्रेम प्रकाश दशकों से सत्ता के बेहद करीब रहा है। ऐसे में सियासी गलियारे में इस खबर के सामने आने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, कई चैनल हो या फिर अखबार हो, लगातार प्रेम प्रकाश की संबंध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जोड़ने की बातें आ रही थी। कई चैनलों ने भी चलाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कहा कि प्रेम प्रकाश से हमारी कोई संबंध नहीं है, ना ही हम प्रेम प्रकाश से हमारी मुलाकात कभी हुई है। तो कहीं ना कहीं, चाहे इससे पहले की सरकार की बात हो या फिर अब की सरकार की बात हो, चाहे आपने देखा कि रघुवर की सरकार में भी प्रेम प्रकाश की अच्छी खासी पैठ थी। प्रशासनिक अमलों से लेकर राजनीतिक अमलों तक उनकी अच्छी पकड़ थी। और आज इस सरकार में भी, हेमंत सोरेन की सरकार में आपने देखा कि पूजा सिंघल के बेहद करीबी माने जाते थे प्रेम प्रकाश। जो पूजा सिंघल झारखंड के हेमंत सोरेन के सरकार में वो खनन सचिव हुआ करती थी, जो अभी फिलहाल ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद अभी फिलहाल वो होटवार जेल में है। तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल के साथ भी उसके अच्छी संबंध बताया जा रहा था। और इसके अलावा भी चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो या फिर हेमंत सोरेन की सरकार रही हो, दोनों सरकार में प्रेम प्रकाश की एक अच्छी पैठ थी। लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके खान की जो माइनिंग खान हो या फिर माइनिंग हो, तमाम चीजों को लेकर वो यहाँ से लोगों को लाइसेंस भी दिलाने का भी वो काम किया करता था, या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो। एक अच्छी पैठ थी प्रशासनिक अमलों से लेकर राजनीतिक गलियारों में। तो प्रेम प्रकाश की एक बहुत पहुंच थी झारखंड की सरकार में। तो कहीं ना कहीं इस पहुंच को लेकर उन्होंने कई नाजायज फायदा भी उठाया है, जिससे लेकर आज प्रेम प्रकाश सुर्खियों में है। बिल्कुल सूरज, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया।
तो पूछताछ के बाद प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सत्ता के बेहद करीब रहा है प्रेम प्रकाश। ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम मामलों में प्रेम प्रकाश की मिली भगत सामने आई है और फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, खनन, लीज और तमाम मामलों में इसके साठगांठ की जानकारी मिल रही है। और पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही प्रेम प्रकाश से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। लगातार ईडी दफ्तर बुलाया जाता है प्रेम प्रकाश को और अब सामने खबर आ रही है प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। प्रेम प्रकाश माना यह जाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी करीबी है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रेम प्रकाश से उनका कोई संबंध नहीं है। पर प्रेम प्रकाश के घर पिछले दिनों छापेमारी में 2 AK-47 राइफल के साथ 60 जिंदा कारतूस भी ईडी की टीम ने बरामद किया और उसके बाद खबर सामने आ रही है प्रेम प्रकाश अब सलाखों के पीछे।